मदनपुर नामक एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक आदमी रहता था। रतन गन्ने का रस बनाकर बेचा करता था। वो गन्ने का रस बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। गांव के सभी लोग उसके पास गन्ने का रस पीने के लिए आते थे। एक दिन उसके पास एक आदमी आया और वह गन्ने का रस पिया। अरे वाह रतन भाई, तुमने तो गन्ने का रस बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तुम्हारे हाथ में जादू अरे है। हाँ रतन भैया, आप बहुत ही स्वादिष्ट गन्ने के जूस बनाते हो, इसलिए तो मैं हर रोज यहाँ पीने के लिए आता हूँ। इन दोनों का बात सुनकर रतन सोचने लगा, काश मैं इस गन्ने के जूस को और अच्छी तरह से बनाऊं ताकि लोग मेरे दूर दूर तक नाम लें और मेरे इस गन्ने के जूस को पीने के लिए आए। और वो फिर दिन रात मेहनत करने लगा और कड़ी मेहनत के बाद वो जूस निकालता था और जूस को बेचा करता था। और गांव के सभी लोग जूस पीकर रतन की तारीफ किया करते थे। रतन इस काम को दिल से करता था और रात रात भर जग कर वह तरह तरह के जूस बनाने का काम क्या करता था और उसे चख कर खुद ही आनंद लेकर सोचता था, अरे वाह, सच में मैं तो बहुत ही अच्छा जूस बनाता हूँ। एक दिन रतन देर रात तक काम कर रहा था। तभी वहाँ से एक देवी गुजर रही थी जिसे बहुत ही जोरों की प्यास लगी हुई थी। देवी सोचने लगी, काश मुझे पानी मिल जाता तो मैं अपनी प्यास बुझा पाती। तभी उस देवी की नजर रतन के ठेले पर गया। अरे वाह, वहाँ तो एक रसदार ठेला लगा हुआ है। काश मैं उस ठेले के पास जाकर उस रस को पी पाती, लेकिन इस हालत में मैं कैसे जाऊँ? तभी देवी अपना रूप चेंज कर लेती है और वो एक साधारण सा मानव बनकर रतन के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे गन्ने का जूस पिलाओगे? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं आपको गन्ने का जूस अभी पिला देता हूँ। और फिर रतन उस साधारण से मानव को गन्ने का जूस पिला देता है। गन्ने के जूस को पीकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है क्योंकि जूस बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और रतन से कहता है, तुम हर रोज दुकान को खुली रखना, मैं हर रोज आकर जूस पीकर उसके बदले में मैं तुझे कुछ इनाम देकर जाऊंगा। और वह उसे कुछ सोने की पोटली दे जाता है और सोने के सिक्कों को देखकर रतन सोचने लगता है, अरे इतनी छोटी जूस के लिए यह मुझे इतना सोने का सिक्का दिया। और वह खुश हो जाता है और इस तरह से यह चलता रहता है। वह हर रोज दुकान को उसी टाइम पर खोलता है और वो देवी आती है, अपनी रूप बदलती है और उसके जूस को पीता है और उसके बदले में उसे कुछ सिक्के देकर वहां से चले जाती है। रतन इन सिक्कों को देखकर सोचने लगता है, क्यों ना मैं दुकान को दिन भर ना खोलकर इसी टाइम पर खोलूं और इतने सिक्के कमाकर मैं अपना गुजारा कर सकता हूं और मैं अमीर आदमी बन सकता हूं। और रतन रोज सुबह दुकान ना खोलकर अब वह रात को सिर्फ उसी टाइम पर खोलता था जिस टाइम पर वह देवी आकर उसे कुछ सिक्के देकर जाती थी। और इस तरह से रतन बहुत ही आलसी हो गया था। गांव के सभी लोग उसे पूछा करते थे, अरे रतन भाई, आजकल तुम दुकान क्यों नहीं खोलते हो? अरे क्या बताऊँ राधे भाई, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं दुकान नहीं खोलता हूँ। रतन उस गांव के आदमी को झूठ बोल देता है और वह मन ही मन सोचता है, मेरी कमाई तो रात में है तो मैं दिन में दुकान खोलकर क्या करूं। हाँ, और यह सोचकर वहां से वह जाने लगता है और फिर रात के टाइम पर अपना वह दुकान खोलता है जिस समय वह देवी आती है और फिर वह गन्ने का जूस बनाने लगता है और देवी को गन्ने का जूस बनाकर पिला देता है और वह सो जाता है। रतन बहुत ही आलसी हो जाता है और वह हर दिन बैठा रहता है। और रात को एक दिन जब रतन कुछ सिक्के गिन रहा होता है और वह दुकान को खोलना भूल जाता है, तभी उसके दुकान के पास वह देवी आती है और गन्ने का जूस पीने के लिए, लेकिन वह देखता है कि दुकान बंद होता है। यह सोचकर वह वहां से चला जाता है। रतन सिक्के गिनते रहता है और उसे याद आता है कि आज मैंने दुकान नहीं खोला। और इस तरह से रतन हर दिन दुकान खोलना भूल जाता है। और जब वहां से देवी चली जाती है तब रतन को याद आता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो हर रोज दुकान बंद कर दिया। अच्छा खासा दिन भर कमाई कर रहा था, इन सिक्कों के चक्कर में मैंने तो दुकान खोलना ही भूल गया और मैं अब क्या करूं, मेरी कमाई भी नहीं हो रही है। रतन इन सारी बातों को रात भर सोचकर सुबह कर देता है और वह सोचने लगता है, अब मैं इन सिक्कों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं अपने काम को उसी तरह करूंगा जिस तरह मैं पहले किया करता था।
इन सारी बातों को सोचने के बाद रतन रात को सो जाता है और सुबह वह उसी प्रकार उठता है जिस प्रकार वह पहले उठता था और अपने काम को भली भांति करने लगता है और वह अब गांव के सभी लोगों को जूस पिलाने लगता है। ऐसे ढेर सारे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आज फैक्ट बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।